बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो कुरान ए पाक में सबसे खूबसूरत कहानी कहलाती है। जी हाँ, ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, सब्र, हुस्न और ईमान की लाजवाब दास्तान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही उनका चेहरा नूर से चमकता था। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ आयत 4। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना, कहीं वो जलन में कुछ बुरा न कर बैठे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे जलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके वालिद उनसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि यूसुफ को कहीं दूर ले जाकर कुएं में डाल दे। उन्होंने वालिद से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उनके साथ खेलेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुश्किल से इजाजत दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए तो उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दिया। उस वक्त यूसुफ ने सब्र और तवक्कुल का सबसे बड़ा सबक दिया। वो जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। कुछ देर बाद एक काफिला गुजरा और उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला, फिर उन्हें मिस्र ले जाकर बेच दिया। अजीज मिस्र के वजीर ने उन्हें खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इनका ख्याल रखना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इन्हें बेटा बना लें। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा हो गई। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, मेरा रब मुझे बेहतर जानता है। सूरह यूसुफ आयत 33। यूसुफ ने पैगंबराना सब्र और पाकीज़गी की मिसाल कायम की। जब जुलेखा ने उन पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित कर दी। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां भी अपने रब का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने जेल में 2 कैदियों को दावत दी कि आप लोग कई देवताओं को मानते हैं, लेकिन हक तो एक ही अल्लाह का है। उन्होंने उनके ख्वाब भी बयान किए और अल्लाह के फजल से हर बात सच हुई। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा गईं और 7 हरे खेत सूख गए। किसी से उस ख्वाब की ताबीर न मिली। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। उन्हें जेल से बुलाया गया और यूसुफ ने बताया, 7 साल खुशहाली के हैं, फिर 7 साल सूखा पड़ेगा। आप लोग उन दानों को बचा कर रखें। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत और सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें पूरे मिस्र का खजानादार बना दिया। आखिरकार यूसुफ के भाई उनके पास गल्ला लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने अपनी पहचान छिपाई और सब्र से काम लिया। आखिर एक दिन जब सब बातें साफ हो गईं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। फिर उन्होंने अपने सभी भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें वो अपने वालिद हजरत याकूब को मिस्र बुला लिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आए तो यूसुफ ने उन्हें अपने तख्त पर बिठाया और सब भाई सूरज और चांद जैसे उस ख्वाब में देखे थे, उनके सामने सजदा में गिर पड़े। ये था यूसुफ का बचपन का ख्वाब जो बरसों बाद पूरा हुआ। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह उन सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कुरान का पौघम को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।